In today's video, we'll explore people and personality, the words that define human nature, behavior, and character. From describing someone's mindset to expressing emotions with precision, these 20 smart words will instantly upgrade your English. Whether you are preparing for interviews, writing creatively, or just want to sound more fluent, these words are for you. So stay tuned and let's begin this exciting journey of words that truly describe who we are and how we relate to others. So the first word is pessimist. इसके मायने हैं जो हमेशा हर चीज के बारे में बुरा सोचता है, बुरा ही देखता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. सो एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, अ पेसिमिस्ट नेवर एक्सपेक्ट्स थिंग्स टू गो वेल. सो एक जो पेसिमिस्ट होता है, जो हर चीज के बारे में बुरा सोचता है, वो कभी अच्छा नहीं सोचता. एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दिया हुआ है लाइन के ही नीचे, आप देख लेना. द सेकंड वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट. जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अच्छा ही देखता है, अच्छा ही सोचता है. एन ऑप्टिमिस्ट फाइंड्स होप इवन इन फेलियर. सो एक ऑप्टिमिस्ट क्या करता है, नाकामी में भी कोई ना कोई उम्मीद ढूंढ ही लेता है. थर्ड वर्ड है इंट्रोवर्ट. जो चुप रहना और अकेले में रहना पसंद करता है, जो लोगों से ज़्यादा तालमेल या मिलना जुलना पसंद नहीं करता. एग्जाम्पल सेंटेंस है, एन इंट्रोवर्ट ऑफन एंजॉयज रीडिंग ओवर टॉकिंग. सो एक इंट्रोवर्ट क्या करता है, इंजॉय करता है रीडिंग को. अगर हम टॉकिंग की बात करें तो उसे वो प्रेफर नहीं करता, उसे वो पसंद नहीं करता. फिर चौथा वर्ड है हमारा एक्सट्रोवर्ट. वो जो मिलना जुलना पसंद करता है, बाहर रहना पसंद करता है, लोगों से बहुत मिलता है. सो एग्जाम्पल सेंटेंस है, एन एक्सट्रोवर्ट थ्राइव्स इन अ क्राउड. सो एक जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो भीड़ में भी खुश रहता है. पांचवा वर्ड है हमारा लेजी. जो काम करने को टालता है, जो काम नहीं करता, हमेशा सुस्त रहता है, राइट. सो अ लेजी पर्सन मिसेस मेनी अपॉर्चुनिटीज. सो एक जो आलसी पर्सन होता है, शख्स होता है, वो कई सारे मौके खो देता है. डेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड फोकस. जो हमेशा काम या मेहनती होता है, काम करता है, उसे हम डेलिजेंट कहेंगे. अ डेलिजेंट स्टूडेंट ऑलवेज सक्सीड्स. सो जो मेहनती स्टूडेंट होता है वो हमेशा कामयाब होता है. सातवां वर्ड है हमारा रूड. स्पीक्स हार्शली और डिसरिस्पेक्टफुली. मतलब जो बदतमीजी से, रूखेपन से बात करता है, उसी को हम रूड कहते हैं. रूड पीपल हर्ट अदर्स विद देयर वर्ड्स. सो जो रूड पीपल होते हैं, बदतमीज लोग होते हैं, वो दूसरों को ठेस पहुंचाते, चोट पहुंचाते अपने वर्ड से. पोलाइट वर्ड है हमारा आठवां. जो बहुत ही विनम्र से, नर्म दिल से, आदर से, इज्जत से बात करते हैं, उसे हम पोलाइट कहते हैं. और पोलाइट टून क्रिएट्स रिस्पेक्ट इंस्टेंटली. सो हम पोलाइट टून अगर अदब से बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे या इज्जत से बात करेंगे, तो ये जब भी क्या करता है, इज्जत ला देता है, दिला देता है. फिर हमारा 9 वर्ड है एरोगेंट. सो जो खुद को, मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, ये गुरूर में जो रहता है, उसी को कहते हैं फील्स सुपीरियर एंड प्राउड. हमेशा एक गलत तरीके में से हम बोल सकते हैं. एन एरोगेंट पर्सन नेवर एक्सेप्ट्स मिस्टेक. सो जो अहंकारी होता है, जो क्या कहेंगे, घमंडी होता है, वो कभी भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं मानता. फिर हमारा 10वां वर्ड है हम्बल. जो डाउन टू अर्थ होता है, मतलब जो न क्या बोलेंगे हम, हम्बल होता है, एक तरह से नम्र होता है और सरल होता है. मतलब आप उससे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, राइट. इस तरीके से हम बात करेंगे. अ हम्बल पर्सन अर्न्स एवरीवन्स रिस्पेक्ट. सो जो विनम्र व्यक्ति होता है वो सभी का सम्मान पाता है, इज्जत पाता है. इस तरीके से हम बोलेंगे हम्बल. फिर हमारा 11वां वर्ड है टॉकटिव. जो बहुत ज़्यादा बात करता है, फालतू की भी बातें बहुत करता है. टॉकटिव पीपल ऑफन डिस्ट्रैक्ट अदर्स. सो जो बातूनी लोग होते हैं, जो बहुत बड़बड़ करते हैं, बकबक करते हैं, वो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरों को भी अपने काम से हटा देते हैं, उनकी तवज्जो को हटा देते हैं. फिर हमारा 12वां वर्ड है रिजर्व. जो बहुत कम बोलते हैं और अपने आप में रहते हैं, उसे हम रिजर्व कहेंगे. रिजर्व पीपल एक्सप्रेस मोर थ्रू एक्शंस देन वर्ड्स. सो जो रिजर्व पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्शन से बहुत सारे वर्ड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, वर्ड्स के बिना उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर जेनरस है. जो क्या होता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो बहुत ही नर्म दिल होता है, उसे हम जेनरस कहेंगे. अ जेनरस हर्ट नेवर काउंट्स द कोस्ट. तो जो एक जेनरस आदमी होता है, जो जेनरस दिल होता है, जिसको दूसरों की मदद करता है, वो क्या करता है, कभी भी खर्च का पता नहीं लगाता. मतलब वो खर्च करता है लोगों पर, लोगों को, गरीबों को पैसे देता है, उसे हम जेनरस कहेंगे. फिर हमारा 14वां वर्ड है सेल्फिश. जो खुद के बारे में ही, खुद के फायदे के बारे में ही सोचता है. अ सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स हेल्पिंग अदर्स. तो जो सेल्फिश होता है, जो खुदगर्ज होता है, वो दूसरों की मदद करने को, मतलब दूसरों की मदद नहीं करता है, एक तरह से कतराता है उस चीज़ के लिए. तो हमारा 15वां वर्ड है कॉन्फिडेंट. मतलब वो खुद के ऊपर क्या रहता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं.
अ कॉन्फिडेंट स्पीकर विंस एनी क्राउड। सो जो कॉन्फिडेंट स्पीकर होता है, जिसका खुद पर भरोसा होता है, वो किसी भी क्राउड को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने वंश में ले सकता है, कन्विंस कर सकता है, इसका मतलब। फिर है 16वां वर्ड है हमारा इनसिक्योर, जो मतलब खुलकर हमेशा मतलब कुछ ना कुछ डाउट में रहता है, कोई ना कोई शक करते रहता है, उसे हम इनसिक्योर कहेंगे। एंड इनसिक्योर माइंड कीप्स ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। सो जो इनसिक्योर माइंड होता है, मतलब कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, तो वो ओवर थिंक करते रहता है हर चीज़ के बारे में, राइट। फिर 17वां वर्ड है हमारा लीडर, जो दूसरों को गाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, दूसरों को लीड करता है, रहबरी देता है, राइट, उसे हम लीडर कहेंगे। अ ट्रू लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट ऑर्डर्स। सो जो एक सच्चा लीडर होता है, वो एग्जाम्पल देता है, मिसालें देता है, ना कि ऑर्डर्स देता है, लोगों को बताता है कि ऐसा करना है, पहले खुद करता है, फिर उसके बाद लोग वो खुद कर लेते हैं उसको देख कर। फिर हमारा 18वां वर्ड है फॉलोअर, जो क्या होता है, फॉलो करते हैं किसी को, मतलब दूसरों को। जैसे आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप फॉलोअर हो गए इस चैनल के, जो दूसरों के पीछे चलते हैं। अच्छे वे में भी हो सकता है, अच्छे इंसान को फॉलो कर सकते हैं, आप बुरे इंसान को भी फॉलो कर सकते हैं। सो अ गुड फॉलोअर लर्न्स बिफोर लीडिंग। सो जो अच्छा लर्नर्स फॉलोअर होता है, वो सीखता है दूसरों को लीड करने से पहले, इस तरीके से हम बोलेंगे। सो रियलिस्ट एक होता है एक्सेप्ट थिंग एज दे आर प्रैक्टिकल, मतलब जो जैसी चीज़ें है उसी को वैसे समझता है, ओके, उसके हिसाब से चलता है, उसे हम रियलिस्ट कहेंगे। और रियलिस्ट सीज बोथ होप एंड डेंजर। सो रियलिस्ट क्या करता है, उम्मीद को भी देखता है, और जो खतरा आने वाला है जो भी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए, वो भी चीज़ देखता है, उसे हम रियलिस्ट कहेंगे। फिर हमारा 20वां वर्ड है ड्रीमर, जो मतलब एक अच्छे क्या कहेंगे, ख्वाब देखने वाला, जो हमेशा ख्यालों में गुम रहता है। ये अच्छी भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एवरी ग्रेट आइडिया बिगिंस विद अ ड्रीमर। सो जो बहुत सारे जो महान आइडियाज़ होते हैं, वो ड्रीम से ही शुरू होते हैं, ख्वाब देखने वालों से ही शुरू होते हैं। So this was the video. If you have enjoyed, if you have learned something new, what you have to do, you just have to let me know in the comment section. And if you have liked any sentence in the video, what you have to do, just let me know in the comment section. That would help me. And just like the video if you have learned something new.